हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुधांशु स्वागत करता हूं आपका आशीष तिवारी यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी के लिए लेकर आया हूं एक वीडियो लेक्चर सीरीज जो बेस आपके बीए ऑनर्स इंग्लिश बीए प्रोग्राम बीकॉम के फर्स्ट सेमेस्टर के भारतीय राजनीतिक चिंतन में विचार आइडियाज इन इंडियन पॉलिटिकल थॉट नाम की एक इम्पोर्टेंट किताब पर, जो कि आपका जेनरिक इलेक्टिव यानी कि आपका जीई का सब्जेक्ट है। तो स्टूडेंट, अगर आप ड्यू सोल रेगुलर या किसी और यूनिवर्सिटी से सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाली है, क्योंकि इसमें हम हर चैप्टर को सिंपल भाषा में समझेंगे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को ब्रेक डाउन करेंगे और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, अगर आप ड्यू सोल रेगुलर एनसीवेर एंड अदर किसी के भी सब्जेक्ट को समझना चाहते हैं आसानी से, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। एंड सोल से रिलेटेड डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सअप चैनल फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं आइडियाज इन इंडियन पॉलिटिकल थॉट सब्जेक्ट के यूनिट नंबर 6 के इस वीडियो लेक्चर में। इससे पहले की वीडियो में हमने यूनिट नंबर 5 के इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए थे, और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 6 हिंदुत्व विनायक दामोदर सावरकर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं इस यूनिट को। तो स्टूडेंट, कल्पना कीजिए 1909 में लंदन से क्रांति का आह्वान करने वाला एक युवा 1910 में गिरफ्तार होकर काला पानी जेल भेज दिया जाता है। लेकिन जो जेल की अंधेरी कोठारी थी, उस कोठारी में भी उसकी कलम जो है वो नहीं रुकती है। वो लिखता है हिंदुत्व, वो इज ए हिंदू, और उसका नाम है विनायक दामोदर दास सावरकर। तो आज हम समझे उनके हिंदुत्व संबंधी विचार और उसका भारतीय राजनीति पर प्रभाव को। तो स्टूडेंट, चलिए इस चैप्टर की जो हम शुरुआत कर लेते हैं, वो हम सबसे पहले एक छोटे से परिचय से कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक छोटा सा परिचय देख लेते हैं। परिचय में हम देखेंगे विनायक दामोदर सावरकर 1883 से 1966 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, क्रांतिकारी और विचारक थे। तो स्टूडेंट, जो विनायक दामोदर सावरकर जी है, उनका जन्म 1883 ईस्वी में हुआ था और 1966 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई थी। तो जैसे कि आप सभी देख सकते हैं, ये हमारे विनायक दामोदर सावरकर जी है, जो कि एक स्वतंत्र संग्राम सेनानी और एक क्रांतिकारी विचारक भी थे। तो उन्होंने हिंदुत्व की परिभाषा दी और इसे केवल धर्म नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक और राष्ट्रीय पहचान के रूप में प्रस्तुत किया। तो स्टूडेंट, जो सावरकर जी थे, उन्होंने हिंदुत्व की परिभाषा देते हुए कहा कि जो हिंदुत्व है वो केवल एक धर्म ही नहीं है, बल्कि वो एक संस्कृति और राष्ट्रीय पहचान भी है। साथ ही साथ वे सामाजिक सुधार, सैन्यकरण और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के प्रबल समर्थक थे। तो स्टूडेंट, जो सावरकर जी थे, उन्होंने सामाजिक सुधार भी किए, सैन्यकरण और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो स्टूडेंट, ये तो हमारा एक छोटा सा परिचय हो गया। परिचय के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है वीडी सावरकर एक परिचय। तो अब हम बात कर लेते हैं वीडी सावरकर जी के जीवन परिचय पर एक नजर मार लेते हैं, उनके परिचय पर एक नजर मार लेते हैं। तो जन्म 28 मई 1883 महाराष्ट्र। तो स्टूडेंट, जो वीडी सावरकर जी है, उनका जन्म 28 मई 1883 को महाराष्ट्र में हुआ था, और बचपन से ही वे क्रांतिकारी विचारों से जुड़े हुए थे। तो वे बचपन से ही राष्ट्रवादी विचारधारा से जुड़े और क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रिय रहे। 1909 में इंग्लैंड में इंडिया हाउस आंदोलन से जुड़े। तो स्टूडेंट, जो इंग्लैंड में इंडिया हाउस आंदोलन हुआ था 1909 में, उसमें भी जो वीडी सावरकर जी का योगदान था वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण रूप में देखा जाता है। उन्हें 1910 में गिरफ्तार कर अंडमान की सेल्यूलर जेल में भेजा गया। तो स्टूडेंट, 1910 में उनकी गिरफ्तारी कर ली गई और गिरफ्तार करके उनको अंडमान की जो सेल्यूलर जेल है, या जिसे हम काला पानी की जेल भी कहते हैं, जो कि सबसे कठोर जेल मानी जाती है, उसमें उनको भेज दिया गया। लेकिन जो सावरकर जी थे, उन्होंने वहां भी हिम्मत नहीं हारी, वे वहां भी हार नहीं माने। वहां पर भी जो उनकी कलम थी वो चलती रही। तो उन्होंने लिखी उसी के साथ उनकी रचनाएं हिंदुत्व वो ही से हिंदू 1923, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। तो उन्होंने दो प्रसिद्ध रचनाएं लिखी अपनी। फर्स्ट हमारी हिंदुत्व वो इज ए हिंदू, जिसे उन्होंने 1923 ईस्वी में लिखी, और दूसरी थी द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। तो यही जो दो रचना थी, ये सावरकर जी की दो महत्वपूर्ण रचना बनकर उभरी। तो उनका जो जीवन था वो संघर्ष और विचार दोनों ही उनके जीवन में बहुत ही क्रांतिकारी थे। तो ये तो हमारा वीडी सावरकर एक परिचय हो गया। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है हिंदुत्व पर सावरकर के विचार। तो अब हम बात कर लेते हैं जो हिंदुत्व है उस पर वीडी सावरकर जी के क्या विचार रहे हैं।
तो सावरकर ने कहा कि हिंदुत्व केवल एक धार्मिक पहचान नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और राष्ट्रीय पहचान है। तो सावरकर जी हिंदुत्व को एक धार्मिक पहचान ही नहीं मानते, वे कहते हैं कि हिंदुत्व सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और राष्ट्रीय पहचान के रूप में भी हम हिंदुत्व को देख सकते हैं। उनके अनुसार हिंदू वह है जो भारत को अपनी पवित्र भूमि, पुण्य भूमि और पूर्वजों की भूमि, पितृभूमि मानता है। तो सावरकर जी कहते हैं कि हिंदू होने के लिए उसको अपने मन में ये भावना रखनी चाहिए कि जो भारत की भूमि है वो उसकी पुण्य भूमि यानी कि उसकी जो पवित्र भूमि है वो है, और साथ ही उसकी पितृभूमि यानी कि उसके जो पूर्वजों की भूमि है वो उसको मानना चाहिए। तो जो व्यक्ति भारत को अपनी पवित्र भूमि यानी कि पुण्य भूमि और अपने पूर्वजों की भूमि, पितृभूमि मान लेता है, तो वह एक सच्चा हिंदू होता है। साथ ही हिंदुत्व का उद्देश्य भारत में रहने वाले लोगों को एक सांस्कृतिक सूत्र में बांधना होता है। तो जो हिंदुत्व का उद्देश्य है वो भारत में रहने वाले जितने भी लोग हैं, सभी लोगों को एक सांस्कृतिक सूत्र में या एक आपके एक ग्रुप में बांधने के तरीकों को ही उन्होंने हिंदुत्व का मुख्य उद्देश्य कहा है। इसी के साथ वे धार्मिक सहिष्णुता में विश्वास रखते थे, लेकिन भारत की पहचान को हिंदू संस्कृति पर आधारित मानते थे। तो जो सावरकर जी थे, वे धार्मिक सहिष्णुता में तो विश्वास रखते थे, लेकिन उसी के साथ ही वे भारत की जो राष्ट्रीय पहचान है उसको हिंदू संस्कृति पर आधारित भी मानते थे। तो यही थे हमारे वीडी सावरकर जी के हिंदुत्व पर विचार, सावरकर के विचार। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है सावरकर और सैन्यकरण। तो अब हम बात कर लेते हैं जो हमारे वीडी सावरकर जी थे उनका सैन्यकरण में क्या योगदान रहा है। सावरकर का मानना था कि राष्ट्र की रक्षा के लिए सैन्य शक्ति अति आवश्यक है। तो जो वीडी सावरकर जी कहते थे कि जो राष्ट्र की रक्षा वो केवल धर्म के आधार पर ही नहीं की जा सकती, राष्ट्र की रक्षा के लिए जो सैन्य शक्ति है वो भी एक महत्वपूर्ण तत्व मानी जाती है। उन्होंने भारतीय युवाओं से शारीरिक बल, साहस और सैन्य कौशल विकसित करने का आह्वान किया। तो जो सावरकर जी थे उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे शारीरिक बल बढ़ाए, साहस और सैन्य कौशल विकसित करें और साथ ही हथियार चलाने में दक्ष बने। तो वे अहिंसा को कमजोर राष्ट्रों के लिए हानिकारक मानते थे। उनके अनुसार जो अहिंसा थी वो कमजोर राष्ट्रों के लिए आत्मघाती है, और साथ ही साथ स्वतंत्रता और सुरक्षा के लिए सेना और हथियार जरूरी है। तो वे कहते थे कि जो स्वतंत्रता और सुरक्षा उसके लिए सेना और शस्त्र दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू माने जाते हैं। तो यही थे हमारे सावरकर और सैन्यकरण। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है सावरकर और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। तो अब हम बात कर लेते हैं सावरकर और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के बारे में। सावरकर का राष्ट्रवाद सांस्कृतिक आधार पर था, न कि केवल राजनीतिक। तो स्टूडेंट जो सावरकर का राष्ट्रवाद है वो केवल राजनीतिक ही नहीं था, बल्कि उसमें कुछ सांस्कृतिक पहलू भी हमें देखने को मिल जाते हैं। साथ ही साथ भारत की एकता और पहचान हिंदू संस्कृति और परंपराओं में निहित है। तो वे कहते हैं कि जो भारत की एकता है और पहचान है वो हिंदू संस्कृति और परंपराओं में ही छिपी हुई है। इसी के साथ उन्होंने इतिहास, भाषा, परंपरा और सांस्कृतिक प्रतीकों को राष्ट्रवाद से जोड़ा है। तो जो भी हमारा इतिहास रहा है, जो भी हमारी भाषा है, जो भी हमारी संस्कृति है, जो भी हमारी परंपरा है, उन सभी को उन्होंने राष्ट्रवाद से जोड़ते हुए कहा है कि भारतीय राष्ट्रवाद का मूल आधार हिंदुत्व है। यानी कि जो भारतीय राष्ट्रवाद का मूल आधार है या मूल स्तंभ है वो हिंदुत्व को सावरकर जी ने बताया है। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो हिंदुत्व है यह एक शब्द ही नहीं है, बल्कि यह एक इतिहास है। तो हिंदुत्व इज नॉट जस्ट ए वर्ड, इट इज द हिस्ट्री। तो ये सावरकर जी का एक प्रमुख कथन है जो कि आपका एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है कि ये कथन किसका है। तो ये था हमारा सावरकर और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष आता है। तो अब हम ओवरऑल पूरे चैप्टर का एक छोटा सा निष्कर्ष देख लेते हैं। निष्कर्ष में हम देखेंगे सावरकर ने हिंदुत्व को राष्ट्रीय चेतना का प्रतीक माना। तो स्टूडेंट जो सावरकर जी थे उन्होंने हिंदुत्व को राष्ट्रीय चेतना का प्रतीक मानते हुए कहा कि जो हिंदुत्व है वो केवल एक धर्म ही नहीं है, बल्कि वो एक भारत का इतिहास भी है। वे एक और क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी थे, तो दूसरी ओर सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के वैचारिक प्रवक्ता। तो वे क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी होने के साथ साथ सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के एक वैचारिक प्रणेता या एक प्रवक्ता भी उनको देखा जाता है। उनके विचारों ने भारतीय राजनीति और समाज को गहराई से प्रभावित किया है। आलोचना भी हुई क्योंकि उनके हिंदुत्व की परिभाषा को कई लोग संकीर्ण मानते हैं। तो जो उनके विचार है वे समाज को तो प्रभावित करते हैं, लेकिन इसी के साथ साथ जो हिंदुत्व की उनकी परिभाषा है उस पर भी कुछ आलोचना करते हुए आलोचकों ने बोला है कि जो हिंदुत्व की परिभाषा है वो बहुत ही ज्यादा संकीर्ण है।
फिर भी सावरकर भारतीय राष्ट्रवाद और हिंदुत्व विमर्श में एक केंद्रीय नाम बने हुए हैं। तो आज भी जो सावरकर जी का नाम है वो भारतीय राष्ट्रवाद और हिंदुत्व विमर्श में एक मुख्य बिंदु के रूप में हमें देखने को मिलता है। तो यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, जिसके साथ हमारी यूनिट नंबर 6 कंप्लीट होती है। तो यही था हमारी 6th यूनिट, जिसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको शॉर्ट्स में एक्सप्लेन कर दिया है। तो अगर किसी भी स्टूडेंट को ये पीडीएफ या नोट्स चाहिए होंगे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको ये पीडीएफ या नोट्स मिल जाएंगे। एंड अगर किसी भी स्टूडेंट का किसी भी तरह का कोई भी डाउट या किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी होती है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में या हमारे इंस्टा पेज को फॉलो करके भी पूछ सकते हैं। डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सअप चैनल फॉलो कर लीजिएगा। और अगर आपको ये लेक्चर उपयोगी लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले अध्याय के लिए तैयार रहिएगा, जहां हम बात करेंगे हमारी नेक्स्ट एवं लास्ट यूनिट, यूनिट नंबर 7 के बारे में। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।